जेईई और नीट के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कारण बताइए, अमोनिया लुईस बेस है लेकिन उसी ही ग्रुप का एक और कंपाउंड PH3 लुईस बेस नहीं है, ऐसा क्यों? NH3 का बॉन्ड एंगल और PH3 का बॉन्ड एंगल में डिफरेंस क्यों होता है जबकि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है? NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है जबकि PH3 का कम होता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है ड्रैगोस रूल। किस तरह से देखता है, आज इसकी वीडियो में हम ये जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री सार। और आज हम ये जानेंगे कि ड्रैगोस रूल कहाँ से आया, क्यों आया और ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए देखते हैं। ड्रैगोस रूल बताता है कि कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर जो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स शो करते हैं। वो कैसे? देखिए, ग्रुप 15 हमारा है नाइट्रोजन फैमिली, उसमें बनने वाले कंपाउंड्स हैं हमारे अमोनिया PH3, फिर आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक का AsH3, फिर एंटीमनी SbH3। ग्रुप 16 की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ गया H2, देन उसके बाद H2S, H2Se एंड H2Te, सेलेनियम एंड टेलोनियम से बनने वाले हाइड्राइड उसके। तो अब क्वेश्चन ये आता है, आप ये बताइए, जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने ये पाया कि सब में हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितना है, sp3। आप कैलकुलेट कर लो किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया पे एक लोन पेयर है और यहाँ 3 H बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 प्लस लोन पेयर 1 यानी कि 4। इसी तरह से PH3 की स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे P लगा दो, डेट इज दिस 4, ऐसी यहाँ। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है ग्रुप 15 में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इट मीन्स क्या, बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री। लेकिन अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ये हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में, वेस्पर थ्योरम पढ़ा था कि लोन पेयर क्या करते हैं, इन पर दबाव डालते हैं, प्रेशर पड़ता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। और कितना कम होता है, लगभग 160 डिग्री हो जाता है, 2 डिग्री घट जाता है। ठीक, PH3 में अब कहें तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या यहाँ भी बॉन्ड एंगल इतना ही है? नहीं, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 93 डिग्री। AsH3 की बात करें, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 92 डिग्री। SbH3 की बात करें, यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 91 डिग्री। क्वेश्चन हो गया वाई, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? चलिए, उन्होंने देखा चलो कोई बात नहीं, एक ग्रुप में हो रहा है ऐसा, नेक्स्ट ग्रुप में ऐसा शायद ना हो। फिर वो H2O के पास गए, भाई H2O तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? H2O ने बताया, इसके पास थे 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। वो कैसे, ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इसके साथ बॉन्डेड हो गए, बचे 4, तो 2 लोन पेयर की फॉर्म में है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालो, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस 2 लोन पेयर, डेट इज 4 मीन्स sp3। हाँ भाई, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है। चलिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है। अब देखो, यहाँ तो एक था, यहाँ 2 है, 2 ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये और कंप्रेस हो रहा है, दोनों H और कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेस होकर पास में आ गए, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल और कम हो गया, 105 या 104 डिग्री तक पहुँच गया। ठीक है, चलिए, ये बात समझ में आ गई कि लोन पेयर की वजह से ये काम हो रहा है। अब हमने H2S की बात करी, भाई H2S में देखा गया बॉन्ड एंगल 93 डिग्री, H2Se 92 डिग्री, H2Te 91 डिग्री। वाई? अब क्या हो गया, अब दिमाग ठनक गया वैज्ञानिकों का, दिमाग ठनक गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। अब रिसर्च शुरू हुई कि जाने आखिरकार रीजन क्या है। चलिए देखते हैं रीजन क्या है। पहले हम ग्रुप 15 की बात करते हैं। ठीक, ग्रुप 15 की बात करते हैं, इसमें क्या हुआ। ग्रुप 15 पे हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो हैं अमोनिया PH3, AsH3 एंड SbH3। अब
इसकी जो स्ट्रक्चर बनी वो इस टाइप से, यहाँ स्ट्रक्चर इस टाइप से, यहाँ भी कुछ इसी टाइप से, और यहाँ भी। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ। भाई देखो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और नए बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3, यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट का 2s2 2p3, 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एक ऑर्बिटल, इसके साथ जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा उससे पहले क्या होता है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, ये जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है इनकी खूब। ठीक, मिक्स होके फिर नए ऑर्बिटल बनते हैं, डेट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 और 3 5 है, लगा दो इनको, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, sp3 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 एंड sp3। क्लियर हो रही है बात। तो कहने का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो उसमें क्या होती है, ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग होती है और फाइनली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन के हर एक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक है, हो गया भाई हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये लोन पेयर के हैं, लोन पेयर का sp3 यही है। देखो ध्यान से समझ लो इस चीज को, लोन पेयर का ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ में आ रही बात, चारों चीजें हुई हैं मिक्सिंग। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के ये वो हैं, और बाकी ये जो 3 हैं ये 3 वो हैं जो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 जुड़े हाइड्रोजन से वो मैंने ये ले लिए। ठीक है, ये सारे के सारे बॉन्डिंग के में क्या होगा, sp3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, हमें दिख रहा है, और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है हमारा, 160 डिग्री आ रहा है, भाई यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि 93 डिग्री बॉन्ड एंगल पर क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इतना कम बॉन्ड एंगल क्यों हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और आती है बॉन्ड एंगल पर, एक कॉन्सेप्ट और लगाया इन्होंने, कहीं ऐसा तो नहीं कि होता क्या है, देखो आप जब किसी ग्रुप में हम अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, नए नए शेल बनते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। हमने पढ़ा भी था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कि अप टू डाउन जाने पर किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, कम होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने का क्या इंपैक्ट पड़ता है बॉन्ड एंगल पर, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट कर लो उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटती बॉन्ड एंगल घटता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी लगा लिया वैज्ञानिकों ने, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे घट रही है इस तरह से, तो बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। ये डिनोट कर रहा है हमारा बॉन्ड एंगल को एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, चलिए मान लिया हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, 107 से डायरेक्ट 93 तक पहुंच गया, और यहाँ कम हुआ तो बस माइन्यूटली, डेट इज 92, ये अप्रॉक्स वैल्यूज है, और डेट इज 91। ठीक है, 91, बस 1 डिग्री कम हुआ। भाई कम होता तो थोड़ा थोड़ा कम होता, 107 नहीं तो भाई 100 हो जाता, ये तो डायरेक्ट 93 तक पहुंच गया। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, आप लगा लो कितना ज़्यादा, 14-15 डिग्री का डिफरेंस हो गया। तो इतना डिफरेंस हुआ, कुछ ना कुछ तो कोई और घटना घटी है यहाँ पे जिसकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। और रिसर्च करी वैज्ञानिकों ने, क्या हुआ, तब उन्होंने ये निकाला क्या वाकई में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। इस हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन कर दिया, क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन ही ना हुआ हो। भाई वो कैसे, अब इसे एक्सप्लेन करो कि ऐसे आप कैसे कह रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। चलो देख लेते हैं क्या हुआ है भाई। चलो अब उन्होंने क्या एज्यूम किया, चलो हम मान लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ड्रैगो ने माना कि चलिए मान लिया हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इस
प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि इतने से इतना बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया। ठीक, चलो मान लिया हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो क्या होता? अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो क्या होता भाई? तब तो बीवीटी काम करती। क्या काम करती? बीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो क्या काम करती? देखो, पी ऑर्बिटल जो होते हैं 3 डायरेक्शन में हमने पढ़े हैं। पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड। देखो एस ऑर्बिटल तो गोलाकार होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चारों तरफ समान होती है। लेकिन पी एक्स ऑर्बिटल में कुछ किस तरह से होता है, जैसे मान लिया ये मेरा पी जेड है, ये पी एक्स है और ये पी वाई है। ठीक है, तो होता क्या है, ये तीनों एच एटम, एक पी एक्स ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, एक पी वाई का और एक पी जेड का, इस तरह से तो है। यहां से एक एच एटम, यहां से एक एच एटम और यहां से एक एच एटम। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही तो कहती है, हाइब्रिडाइजेशन की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ओवरलैपिंग हो गई। अब जो ओवरलैपिंग हुई तो अब ये देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपस में क्या परपेंडिकुलर होते हैं? तीनों डायरेक्शन, समझो इस बात को, क्या तीनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगी? देखो अगर ये पी एक्स है, ठीक, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, समझ पा रहे हो? ये पी एक्स है, या मान लो ये मैंने पी जेड लिया, ये पी जेड है, ये पी एक्स है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये पी वाई है। अब बताओ मुझे इन तीनों के बीच में आपस में बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? बताओ भाई, क्या रहेगा बॉन्ड एंगल? इन दोनों का आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, इसका इससे 90 डिग्री है ये, ठीक है, और इसका इससे ये भी 90 डिग्री है। ठीक, अब समझ में आ गई बात ड्रैगो को? क्या समझ में आई भाई? हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। भाई देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, इस तरह कंडीशन नहीं आ रही है, इस तरह से कुछ इस तरह से कंडीशन आ रही है 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना बैठ रहा है? 90 डिग्री, यानी कि 93 है। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, लगभग नहीं हुआ है। हुआ है तो बस नाम मात्र के बराबर, हुआ ही नहीं है, यानी कि नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ASH3 में आए वो 92 डिग्री बॉन्ड एंगल, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड में ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनको ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं? प्योर ऑर्बिटल्स। यानी कि जो हमारा ये एस ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का, वो पी के प्योर ऑर्बिटल से मिक्स हुआ। किस तरह से मिक्स हुआ? जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था। वो कैसे, वो भी समझ लो। देखो पी के फास्फोरस 15, 2 8 7, ठीक, 7, यानी कि 3s2 3p3, ये है आउटरमोस्ट ऑर्बिट। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कैसा है? अब इस समय प्योर ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो उससे पहले का ऑर्बिटल क्या बोलते हैं? उसको प्योर ऑर्बिटल। जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तब हम बोलते हैं उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारे हैं प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल से डायरेक्ट जो एस ऑर्बिटल है, किसका? हाइड्रोजन का, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ओवरलैपिंग होकर जो है हमारा बॉन्ड बन जाता है। तो यानी कि जो एस ऑर्बिटल है किसका? हाइड्रोजन का, वो फास्फोरस के प्योर पी ऑर्बिटल से मिक्स होता है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल मिक्स होता है किससे? प्योर ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? यही घटना घटती है ASH3 में। जो एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आर्सेनिक के प्योर पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है। ऐसे ही यहां पर हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल एंटीमनी के प्योर पी एस ऑर्बिटल से मिक्स हो रहा है, ठीक। तभी बॉन्ड एंगल लगभग 90 के बराबर आ रहा है, यानी कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है।
यही ड्रैगोस रूल है कि कुछ कंपाउंड्स जो हैं हाइब्रिडाइजेशन जो नहीं करते हैं और वो प्योरली एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, यही कहलाता है ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस ने यही रूल दिया। अब ये तो बात थी सिर्फ एक ग्रुप 15 की। ग्रुप 16 की बात करें तो वहां पर क्या चलता है? ग्रुप 16 भी कुछ इस तरह से ही है, H2O, H2S, H2SE एंड H2T। भाई इनकी भी स्ट्रक्चर बना लो। भाई ये दो लोन पेयर लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये भी दो लोन पेयर लिए बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है? वही जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखा गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडेशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल आया 105 डिग्री। दो लोन पेयर ने इनको दबा दिया, इसलिए बॉन्ड एंगल और कम हो गया। लेकिन यहाँ देखा गया तो वही 93 डिग्री, यहाँ 92 डिग्री, यहाँ भी लगभग 91 डिग्री, ठीक है, यहाँ 90.5 डिग्री। तो इतना ग्रेजुअल डिक्रीज, भाई मानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, जिसकी वजह से जो है बॉन्ड एंगल घट रहा है। लेकिन इतना क्यों घट रहा है? बिल्कुल सेम केस नाइट्रोजन फैमिली की तरह। तो यहाँ भी क्या देखा गया? यहाँ भी क्या होती है? मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की विथ प्योर पी ऑर्बिटल से। कैसे? देखो सल्फर के कितने होते हैं? 16, 2, 8, 6 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3s2 3p4। अब यहाँ देख लो क्या हो रहा है, इस तरह से है। अब यहाँ पे ये दो लोन पेयर बना दिए, ये दो लोन पेयर के हो गए कंडीशन। ये जो प्योर पी है, ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, पी के प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। वहां पर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल जो हैं क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट बीबीटी अप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि केस ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन, डेट इज कॉल्ड ड्रैगोस रूल, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है ड्रैगोस रूल, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत क्वेश्चन के आंसर देता है। बस नो हाइब्रिडाइजेशन, डेट इज ड्रैगोस रूल। जब भी ड्रैगोस रूल की बात आए तो दिमाग में एक बात घुमा दो, क्या? नो हाइब्रिडाइजेशन, डेट इज ड्रैगोस रूल। अच्छा, अब इसी कंडीशन क्या है? डेट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने किससे पढ़ा ड्रैगोस रूल? 15 एंड 16 ग्रुप में पढ़ा, ठीक। और कहां से पढ़ा हमने? कि हमने पढ़ा उसके थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो गए। थर्ड पीरियड यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुरियम, ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के, ये फोर्थ पीरियड के, फिफ्थ पीरियड के, यानी कि थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। n बराबर 3 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है ड्रैगोस रूल और 15 एंड 16 ग्रुप के एलिमेंट्स पर लागू हो रहा है। ये दो उसकी महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो अब ड्रैगोस रूल पर 2 लाइन लिख लीजिए आप कि क्या है ये ड्रैगोस रूल। सम मॉलिक्यूल्स यहां लिख लेना अकॉर्डिंग टू ड्रैगो, सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट अलाउ hybridization, so they are formed by overlapping of pure atomic orbitals, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्योर ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। बस जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। तो जैसे प्योर ऑर्बिटल है तो वहां पर जो है बॉन्ड कैसा बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। जिस पोजीशन में है एटॉमिक ऑर्बिटल उस पोजीशन में ही रहेंगे ना, तो बॉन्ड वही रहेगा लगभग। क्लियर है? सेंट्रल एटम कहाँ से होना चाहिए भाई कंडीशन के हिसाब से? 5th एंड 6th ग्रुप, यानी कि 15 एंड 16 ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है ना। एंड बिलो
सेकेंड पीरियड, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्ट फ्रॉम थर्ड पीरियड। क्लियर हो गई बात? ठीक, ये दो कंडीशंस है बस। अब क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड पीरियड के बाद से ही होता है भाई, थर्ड पीरियड से ही क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको थर्ड पीरियड पे से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि थर्ड पीरियड पर आते आते ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, नए नए शेल बनते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से, अब आप समझो उस बात को कि ये क्या और कहना चाह रहे हैं। 2-4 पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अमोनिया और फॉस्फीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। ऑर्बिटल मिक्स नहीं होना चाहते, क्यों नहीं होना चाहते, अब उसको देखो आप। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हर एक बॉन्ड sp3, लोन पेयर तक sp3, ये भी sp3। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ये किस में होंगे, ये s ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था फास्फोरस का कितना होता है, 2 8 5 3s2 3p3, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, 3 इलेक्ट्रॉन एक एक p ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग हो गई हाइड्रोजन की। ठीक है, यहाँ तो हाइड्रोजन की मिक्सिंग हो गई, ये बचा s ऑर्बिटल, यानी कि प्योरली ये जो लोन पेयर है ये s ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहे हैं। इतना क्लियर हो रहा है? अब यहाँ ध्यान से देखो, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, ये आपको पता ही है, s ऑर्बिटल सबसे पास में होता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर लगता है, s ऑर्बिटल पर मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मैक्सिमम होगा s ऑर्बिटल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नहीं देना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्यों, s करेक्टर बढ़ जाएगा, जब s करेक्टर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। वो कैसे, वो मैंने बताया आपको, जो न्यूक्लियस के पास है जितना ज़्यादा वो है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, नहीं देना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा तो इसका इट मीन्स क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ s करेक्टर ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, ये भी आंसर आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखो s करेक्टर कितना है, जरा कैलकुलेट करो। sp3 में s करेक्टर कितना होता है, 25% होगा। भाई एक हिस्सा था, 3 हिस्सा p ले गया, एक हिस्सा s के पास बचा, तो चौथा हिस्सा ही तो मिला उसको, 25%। यहाँ पूरा का पूरा s का कब्जा है 100%। अब जब 100% s करेक्टर भैया, तो क्या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लगाओ दिमाग, नहीं देना चाहेगा। भाई जब इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गई इसकी, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान है, पॉसिबल ही नहीं है जी। और यहाँ पे 25% है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यही वजह कि अमोनिया लुईस बेस है और फॉस्फीन नहीं है, यही रीज़न है कि अमोनिया लुईस बेस है। अमोनिया आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देती है और फॉस्फीन डोनेट नहीं कर पाती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या रहा था, सेकंड पीरियड से नीचे के ही एलिमेंट क्यों होते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, प्योर s, यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन हो ही रहा है, प्योर s करेक्टर आ गया है। जब s करेक्टर आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन देने की संभावना कम हो जाती है, और ये s करेक्टर क्या अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसलिए ये p के साथ मिक्स नहीं होना चाहेगा। एक क्वेश्चन और आता है, भाई आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो ना, तभी तो आप जानो कि क्या होगा। क्वेश्चन ये करो, मैडम आपने ये बात तो कह दी कि जो है हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होता है, अब हमें ये बताओ ना कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है। इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, उसका आपने ये रीजन दे दिया है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, प्योर p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है। ठीक, अब हम ये क्वेश्चन करें हाइब्रिडेशन क्यों नहीं हो रहा है इसमें, तो बच्चों इसका मतलब, इसका आंसर क्या है, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। हाइब्रिडाइजेशन में सारे ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है, मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है sp3। अभी हमने यही तो पढ़ा था अमोनिया में, ध्यान हो तो 3 p ऑर्बिटल है, px py और pz।
आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, पूरे मिक्स होके क्या बनाया, sp3 मैंने आपको पढ़ाया था मिक्सिंग होती है। जैसे मान ली चीनी ले ली हमने, 1 मोल चीनी ले ली, 3 मोल हमने नमक ले लिया, उसको हमने मिक्स कर लिया, मिक्स करके जो हमें मिलेगा चीनी और नमक का मिक्सचर मिलेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो s कैरेक्टर 100% आ गया, s कैरेक्टर 100% आ गया। s कैरेक्टर 100% होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, वो p के साथ मिक्स होने नहीं चाहता। जैसे एक बच्चा ऐसा है कि भैया मुझे तो अपना सारा सामान चाहिए, चॉकलेट मैं अपनी किसी के साथ शेयर करूंगा ही नहीं, मुझे चॉकलेट तो बहुत पसंद है, मैं इसको शेयर नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, बस बात खत्म हो गई। उसने हाइब्रिडाइजेशन से मना ही कर दिया, उसने दोस्ती करने से मना ही कर दिया, मुझे कोई दोस्ती नहीं बनाना, अगर दोस्त बनाने पड़ेंगे तो मुझे चॉकलेटें भी शेयर करनी पड़ेंगी, मुझे तो कोई चॉकलेट शेयर करनी नहीं है, ठीक है, मुझे दोस्त बनाना ही नहीं है। यहाँ के ऐसे कहते हैं भैया मुझे पी के साथ मिक्स होना ही नहीं है, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइजेशन करना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। ऐसे अपना कोटा पूरा कर ले कि 100% एस कैरेक्टर है, मेरे को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझ पर लग रहा है, मैं तो दे नहीं सकता अपना इलेक्ट्रॉन, और ना ही मैं मिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। पी ने कहते भाई तू रहने दे, मत मिक्स कर हमारे साथ, ठीक, हम अपने आप अलग अलग बना लेंगे बॉन्डिंग। तो हुआ कुछ नहीं, हर एक पी ने कहा एच भाई आ जाओ हमारे साथ बॉन्ड बना लो, हर एक एच आ गया, पी के साथ बॉन्ड बनाने लग गया, बात खत्म हो। यही वजह है कि ये लुईस बेस नहीं है और ये लुईस बेस अच्छा है, यही वजह है कि यहाँ पे कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है, यही वजह है कि ड्रैगोस रूल यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे काम नहीं करता, यही वजह है कि फॉस्फीन बेस नहीं है, ये बेस है, यही वजह है ये एसिड से रिएक्शन नहीं करता, ये एसिड से रिएक्शन करता है, ठीक। कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और यही वजह है इसका बॉन्ड एंगल बहुत एक्सेप्शनली कम है, इसका एक्सेप्शनली इसका तो नॉर्मली ज़्यादा है और इसका एक्सेप्शनली कम है बॉन्ड एंगल, ठीक। यही पूरा केस हम किस पे लागू करेंगे, आप H2 और H2S पे भी देख सकते हो, उसमें भी सेम कंडीशन ये चलेगी। तो क्लियर हो गया आपको ड्रैगो रूल, समझ में आ गई एक एक बात, एक एक पॉइंट, ठीक है। कोई भी रूल हम पढ़ने से पहले उसकी बारीकी तक जाना जरूरी है कि वो आया कहाँ से, उसका रीज़न क्या है। क्लियर हो गया ना आपको ड्रैगो रूल। तो ये हमारे ग्रुप 15 और ग्रुप 16 पर लागू होता है, सेकेंड पीरियड के नीचे से, यानी कि थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये पूछा जाएगा कि आपसे अमोनियम लुईस बेस है जबकि फॉस्फीन नहीं, ऐसा क्यों। अमोनिया का बॉन्ड एंगल नॉर्मली सेम है जबकि फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा कम क्यों हो जाता है, 90 के पास पहुंच जाता है, ऐसा क्यों। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है फॉस्फीन किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करती जबकि अमोनिया एसिड से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। पीएच3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर नहीं होता तो क्यों होता है। कैसे ड्रैगोस रूल पीएच3 और आगे के कंपाउंड्स पे लागू होता है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, हर तरह के क्वेश्चंस भी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका ड्रैगोस रूल। आप पढ़ते रहिए आगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।